हरे कृष्णा कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा friends, we are doing chapter 3 of glories of भगवद गीता। भगवद गीता की चैप्टर 3 की क्या ग्लोरीज हैं ये गीता महात्म्य में आज हम करेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है हमने पिछले 2 चैप्टर पहले किए हैं, ग्लोरीज किए हैं उनके बारे में। तो ये जो है ये संवाद चल रहा है शिव जी और पार्वती जी के बीच में। और मदर पार्वती ने शिव जी से गीता का महात्म्य पूछा तो उन्होंने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का वार्तालाप उन्हें सुनाया। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राजेश ठाकुर, सुधीर सिक्का, नई विजय, नेहा चंद्रा, विकास पाठक, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हरि बोल, निशा शिवहरे, जगदीश कोहली, विनोद श्रीवास्तव, हरे कृष्णा, आप सभी का अभिनंदन है। महेंद्र सैनी, संजय ठाकुर, श्रीजा अनिल कुमार, प्रसन्न, हरि बोल फ्रेंड्स, दिनेश नलमी, राहुल नाग, अनिकेत तिवारी, राधे राधे, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, रितु अरोड़ा, हरि बोल, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। लेट्स गिव इट अ फ्यू मिनट्स, सम मोर फ्रेंड्स विल बी जॉइनिंग इन। तो आज हम तीसरा सेशन कर रहे हैं गीता महात्म्य पे। जब भी हम भगवद गीता का रेसिटेशन करते हैं या टीचिंग्स पढ़ते हैं सिस्टमैटिकली, तो इसका विधान है, ये रिकमेंडेड है हमारे आचार्य से और पुराणों में दिया हुआ है कि हमें गीता महात्म्य जरूर पढ़ना चाहिए। गीता महात्म्य जो है उसमें ग्लोरीज हैं हर चैप्टर की, कि चैप्टर 1 को पढ़ने से किसी की लाइफ में क्या मिराकुलस चेंजेस हुए, चैप्टर 2 पढ़ने से क्या हुआ। तो जब हमें ये श्रुति फल पता चल जाता है कि क्या फल होता है भगवद गीता रीडिंग करने का, स्टडी करने का, रेसिटेशन करने का, तो उससे हमारी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। और जैसे कि आपको पता है कि ये सब जो स्क्रिप्चर्स होते हैं हमें फेथ के साथ, सबमिसिवनेस के साथ, सिंसियरिटी के साथ पढ़ने चाहिए। रचना सिंह राणा, हरि बोल, हरे कृष्णा, थम्बल टोम्बी देवी, रचना सिंह, राणा रचना, जयप्रकाश, श्री अनिल कुमार, अनुगर्ग, विपिन पंचाल, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हरि बोल, संजीव राघवन, हरे कृष्णा, हरि बोल फ्रेंड्स, रॉबी, सुरेंद्र, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? हरि बोल। आई एम सो एक्साइटेड टू बी एबल टू डू नेक्स्ट चैप्टर ग्लोरीज। भगवद गीता की चैप्टर 3 की ग्लोरीज आज पढ़ेंगे गीता महात्म्य में। विनोद गुप्ता, दैविक पवार, हरि बोल, शैलेंद्र नाथ गोस्वामी, सुदर्शन, वृंदा, रितेश, आई थिंक many of you have now joined in this live। so अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम गुरु प्रेयर्स करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। लेट अस सी, शिव जी ने पार्वती जी को जो वार्तालाप सुनाया, जो संवाद सुनाया भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी माता का, उसमें चैप्टर 3 की क्या ग्लोरीज बताई गई हैं। हरि बोल। संपत कुमार, हरि बोल, मोंटीनाथ, सुरभि, कृष्ण कुमार, हरि बोल, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विनोद सिंह, हरि प्रसाद, सूर्य वर्मा, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, भारती गजवाला, प्रबीर बरिक, शिव कुमार। फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है? प्लीज़ इंडिकेट यस, नो, हरि बोल। तो फ्रेंड्स, हम गीता महात्म्य में 3rd चैप्टर की ग्लोरीज पे आ रहे हैं और इस वक्त हमने गुरु प्रेयर्स किए और जैसे कि हमेशा करते हैं, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी जी को सुनाई, टू हेल्प हर अंडरस्टैंड कि चैप्टर 3 जो पढ़ता है भागवत गीता का रेगुलरली,
श्रवण करता है और पढ़ता है उससे क्या फल मिलता है। तो यहाँ पे जो पद्म पुराण का जो डॉक्यूमेंट है जिसमें से मैं पढ़ रही हूँ, इसमें लिखा है, माता पार्वती ने भगवान शिव से गीता का महात्म्य पूछा तो उन्होंने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के वार्तालाप को उन्हें सुनाया। और जब डिस्क्रिप्शन पूरा सुन के माता लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंद और मन और वाणी से बाहर है, तो गीता उसका बोध कैसे करती है। हरि बोल। कैन यू हेयर मी नाउ गीता मन्नानी? हरि बोल। आई एम ट्राइंग टू स्पीक लाउडली। हरि बोल। शैलेंद्र सिंह, हरे कृष्णा। राजेश, प्लीज़ आप अपना फ़ोन या लैपटॉप का वॉल्यूम बढ़ाइए। हरे कृष्णा। विकास पाठक यस बोल रहे हैं, मतलब उन्हें ठीक से सुनाई दे रहा है। प्रबीर बरिक, रचना सिंह, हरि बोल। फ्रेंड्स, अपना जो आपके डिवाइसेस हैं उसका वॉल्यूम हाई कर लीजिए। मे बी वहीं पे प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा है। ठीक है। तो भगवान विष्णु जी ने शुरू में ही गीता महात्म्य के लक्ष्मी देवी जी को ये बताया कि जो पहले 5 चैप्टर्स हैं ना भगवत गीता के, वो भगवान के मुख हैं, और जो अगले 10 चैप्टर हैं वो उनकी भुजाएं हैं, और जो 16 चैप्टर है वो उनका स्टमक है, और 17th और 18th चैप्टर उनके चरण कमल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह पूरे जो 18 चैप्टर्स हैं वो उनकी साक्षात मूर्ति हैं। तो इस ज्ञान मात्र से ही जो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो श्रद्धापूर्वक भगवत गीता स्मरण करता है, श्रवण करता है और रीड करता है, इट्स लाइक साक्षात भगवान की आराधना करना है। ठीक है। तो जो पहला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ लिया कि वह किस तरीके से जो रीड करता है और वर्शिप करता है भगवान को बाय रीडिंग चैप्टर 1, उसको आत्मज्ञान हो जाता है, यानी उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, उसे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन समझ में आ जाती है। और उसमें हमने स्टोरी पढ़ी थी सुकर्मा ब्राह्मण की, जिसने अपने अतिथि सत्कार और अपने अच्छी भक्ति के द्वारा, उत्तम भक्ति के द्वारा उसने पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया था। और सुशर्मा नाम का जो ब्राह्मण था और प्रोस्टिट्यूट और एक तोते का, तीनों को ही भगवान का परम धाम प्राप्त हो गया था, क्योंकि उन्होंने चैप्टर 1 भगवत गीता का रेसिटेशन किया था। उसके बाद जो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा उसका ब्रीफ में बता रही हूँ। चैप्टर 2 में था कि सुकर्मा नाम का जो ब्राह्मण था उसने मित्रवान नाम के सेठ से जाके सारा ज्ञान लिया था, और चैप्टर 2 उन्होंने उसको एक स्टोन, एक उसमें बड़ी सी शिला में लिख के दिया था, और उसके रोज रेसिटेशन से उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो गई थी, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। अब आज हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 की जो स्टोरी है ना फ्रेंड्स, इस स्टोरी से ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो चैप्टर 3 पढ़ता है भगवत गीता का, उसे भूत प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता, नरकों में नहीं जाना पड़ता, बल्कि अपने बंधु रिश्तेदारों को भी वो नरक से मुक्ति दिला सकता है, और अंत में सब वैकुंठ धाम को जा सकते हैं। और इस कहानी में, इस जो ग्लोरिफिकेशन में कहानी है, उसमें जड़ा नाम का ब्राह्मण है जिसके बेटे ने अपने फादर को भूत प्रेत की योनि से मुक्ति दिलाई, और उसके बाद अपने कई सारे रिश्ते, बंधु, रिलेटिव्स को नरक से मुक्ति दिला के सबको वैकुंठ भेजा। तो आइए ये वाली स्टोरी अब हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि ग्लोरीज क्या हैं जो चैप्टर 3 भगवत गीता को रोज पढ़ता है। और अलग से गीता महात्म्य में ये बताया जा चुका है कि जो भगवत गीता का एक चैप्टर भी पढ़ता है, या आधा चैप्टर भी पढ़ता है, या एक श्लोक भी पढ़ता है, या हाफ श्लोक भी पढ़ता है, 1/4 श्लोक भी पढ़ता है, उसे भगवान की परम कृपा प्राप्त हो जाती है, वो परम धाम को जाता है। सो ग्लोरीज ऑफ भगवत गीता चैप्टर 3। विजय राणा, सूरज सिंह, हरे कृष्णा, पूजा मोदी, दक्षयानी आर पाटिल, मीनाक्षी, मनोज कामटी, वेलकम फ्रेंड्स, अमन शर्मा, राजेश मधु त्यागी, प्रकाश, हरि बोल फ्रेंड्स, जितेंद्र सिंह दोदू, हरि प्रकाश, जयेश मिस्त्री, समीर कुमार, नयन, ज्योति प्रकाश, हरि बोल फ्रेंड्स। आप सभी का अभिनंदन है। ये सेशन शॉर्ट है, इसमें हम ग्लोरीज कर रहे हैं भागवत गीता के चैप्टर्स रेगुलरली पढ़ने से क्या फलश्रुति होती है,
क्या प्राप्त होता है, ऐसा हमारे मन में जो भक्ति आ जाती है उसके कारण हम कैसे अपनी लाइफ सक्सेसफुल कर लेते हैं। दीप्ति अरोड़ा, हरे कृष्णा। सो भगवान विष्णु सेड, माय डियर लक्ष्मी, इन द टाउन ऑफ जनस्थान वॉज ए ब्राह्मण नेम जड़ा। तो जड़ा नाम का ब्राह्मण था, वो जनस्था नाम की जगह में रहता था। एंड ही वॉज बॉर्न इन द डायनेस्टी ऑफ कौशिक। और ये जो ब्राह्मण था ना, ये तो ब्राह्मण की फैमिली में हुआ था, लेकिन इसके काम ब्राह्मणों जैसे नहीं थे। ये बहुत ही सिंफुल लाइफ जीता था, ये शास्त्रों को फॉलो नहीं करता था और बहुत ही इररिलीजियस एक्टिविटी करता था। इसको गैम्बलिंग अच्छी लगती थी, इसको ड्रिंकिंग अच्छी लगती थी, हंटिंग पे जाता था और प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था। बेसिकली जो हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ना अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये इसने ब्राह्मण ने सभी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक किए हुए थे। तो इस तरीके से वो अपनी पूरी जायदाद वेस्ट कर रहा था। तो क्या होता है कि एक बार वो कहीं नॉर्दर्न कंट्रीज़ की तरफ बिजनेस ट्रिप पे जाता है, और जब वहाँ वो बिजनेस ट्रिप पे होता है तो वो काफ़ी धन कमाता है वहाँ पर। एंड देन ही डिसाइड्स टू रिटर्न टू हिज होम। उसका होम कहाँ था? जनस्थान में। जब बहुत लंबा सफ़र तय कर लेता है, वो थक जाता है, तो वो पेड़ के नीचे रेस्ट करता है, ठीक है। और वो काफ़ी सुनसान एरिया था। तो जब सूर्यास्त हो जाता है और सब तरफ डार्क हो जाता है, तो उसने क्या किया, रेस्ट करने के लिए जब अपना सब सामान फैलाया और रेस्ट कर रहा था, तो कुछ डाकू आते हैं, उसका सामान लूटते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं। काफ़ी उसका धनवन चुरा के चले जाते हैं। तो क्योंकि जो जड़ा नाम का सो कॉल्ड ब्राह्मण था, उसने क्योंकि इतना गलत तरीके से लाइफ जी थी, बहुत ही सिंस किए थे अपनी लाइफ में, तो जब वो देह त्यागता है तो यमराज के पास जाता है। एक्चुअली यमराज के पास नहीं, वो पहले घोस्ट बन जाता है, भूत प्रेत योनि में चला जाता है। अच्छा, अब जब बहुत दिन तक जड़ा घर नहीं पहुंचता है, तो जो जड़ा का बेटा था वो चिंतित होता है। तो जड़ा का जो बेटा था वो बहुत ही धार्मिक और अच्छे स्वभाव का ब्राह्मण था, उसे सभी शास्त्रों की नॉलेज थी, और उसने देखा कि जब उसके पिताजी नहीं आए काफ़ी समय से, तो वो उन्हें ढूंढने निकलता है। काफ़ी दिन भटकते हुए, ढूंढते हुए उसे निकल जाता है, और सबसे वो इंक्वायर करता है, साधुओं से, इधर उधर लोगों से सलाह मशवरा करता है। तो एक दिन वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसके पिताजी को जानते थे। तो उन्होंने उसको गाइड किया कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है, और ये क्वाइट पॉसिबल है कि जिस तरह से उनको मारा गया है वो भूत प्रेत योनि में है। तुमको गया नाम की जगह है, वहाँ पे जाके उनकी लास्ट राइट्स करनी चाहिए, तो ताकि उनको रिलीज मिल सके, ये जो भूत प्रेत योनि में वो फंस गए हैं। तो ये सुन के जो जड़ा का बेटा था, वो 9वें दिन, उसको 9 दिन हो चुके थे ये यात्रा करते हुए, और वो अपने पिता को के दाह संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए गया की तरफ निकल पड़ा था। तो 9वां दिन जब होता है, वो उसी पेड़ के नीचे पहुंचता है जहाँ पे उसके पिताजी को मारा गया था, मर्डर किया गया था। तो जो जड़ा का बेटा था, उसे तो ये पता नहीं था कि ये सब कांड वहीं पे हुआ है, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छा ब्राह्मण था, उसने क्या किया, वो भगवान की रोज़ पूजा करता था, और उस दिन वहाँ पे उसने भगवत गीता का 3रा अध्याय का रेसिटेशन किया। तो जब उसने रेसिटेशन ख़त्म किया, तो तभी आकाश की तरफ से बहुत ही अद्भुत और ज़ोर से ध्वनि हुई, और उसने देखा तो उसे अपने पिताजी नज़र आए, जो भूत प्रेत योनि से निकलकर एक बहुत ही सुंदर रूप में आ गए थे। भगवान कृष्ण के जैसा उनका रूप दिख रहा था, और 4 उनकी भुजाएं थीं, और वो येलो कलर की धोती पहने हुए थे। बेसिकली वो विष्णु भगवान के टाइप के रूप में आ गए थे, और भूत प्रेत योनि से निकल के, और फिर आकाश से ही, वैकुंठ से उनके लिए एक बहुत सुंदर सा विमान आया, और बड़े आदर के साथ उन्हें वैकुंठ ले जाया जा रहा था, और वो बड़े खुश हो रहे थे, अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। तो जो बेटा था उसने अपने फादर से पूछा कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, क्या हो रहा है। तो जाते जाते पिताजी ने बोला कि मेरे प्रिय पुत्र, माय डियर सन, तुमने 3rd चैप्टर भागवत गीता का रेसिटेशन किया है,
और जिसके कारण मुझे मुक्ति मिल गई है भूत प्रेत योनि से, और इसके बाद मेरे सारे पाप भी नष्ट हो गए हैं, और अब मैं जा रहा हूँ, अपने होम जा रहा हूँ, वैकुंठ प्लैनेट जा रहा हूँ, और ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। तो क्योंकि तुम जिस कार्य के लिए जा रहे थे, तो अब वो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कार्य पूरा हो गया है। तो उसके बाद बेटी ने अपने पिताजी से पूछा कि आगे कोई आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। तो पिताजी ने बोला कि मेरा भाई भी बहुत ही अधर्म की लाइफ जीता था, बहुत सिंफुल था, क्या तुम उसको भी मुक्ति करा सकते हो? और इसी तरह हमारे कई पूर्वज भी हैं, प्लीज़ उन सबको मुक्त करा दो, उनके लिए भागवत गीता की रीडिंग कर दो, क्योंकि वो इस वक्त नर्क में सफ़र कर रहे हैं। तो जब पुत्र ने ये सारी बातें सुनी तो उसने रिप्लाई किया, बोला कि पिताजी अगर ये बात है तो मैं ज़रूर करूँगा, मैं नर्क के सभी जो आत्माएं हैं मैं सभी को फ्री कराऊँगा। और उसके बाद में उसके पिताजी ने उसे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और वैकुंठ को चले गए। और उसके बाद जब पुत्र उनका घर वापस आया, उसने भगवान के सामने आके बैठ के बाकी पूरी लाइफ इस भाव से चैप्टर 3 पढ़ा भगवत गीता की। जो भी सोल्स हैं नर्क में तड़प रही हैं और यातनाओं में रह रही हैं, सभी को मुक्ति मिले, और उसने सभी के लिए प्रेयर्स ऑफर की। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी प्रेयर्स ख़त्म हुई मतलब एक के बाद एक चली जा रही थी पूरी लाइफ उसकी प्रेयर्स, तो भगवान विष्णु ने अपने विष्णु दूत भेजे यमराज के पास, क्योंकि यमराज तो हेड है सारे नरकों के प्लैनेट्स के। तो उन्होंने भेजा यमराज के पास या अपने विष्णु दूतों को, और बोला, इन्फॉर्मेशन भेजी मैसेंजर के जैसे, कि आप कृपया ये सारे जो सोल्स हैं जो सफ़र कर रही हैं इन्हें रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि इनके लिए भगवत गीता पढ़ी गई है। तो जब विष्णुदूत यमराज के पास आ गए सारा मैसेज लेके, और उसके बाद उन्होंने मैसेज दे दिया, तो यमराज ने सभी जितने भी वहाँ पे सोल्स थी नर्क में सफ़र कर रही थी, यातनाएं सह रही थी, सबको रिलीज़ कर दिया। उसके बाद जो यमराज थे वो खुद विष्णु भगवान से मिलने के लिए श्वेत द्वीप में आए। भगवान विष्णु तो जो वहाँ पे सागर में शेष पे विश्राम करते हैं, तो वहाँ पर यमराज जी आए और उनको प्रणाम किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने सभी सोल्स को वहाँ से रिलीज़ कर दिया है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद व्हेन यमराज भगवान ने ये बात भगवान विष्णु से शेयर की, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब आप वापस अपने उस पे जाइए जो आप कार्य कर रहे थे, सभी सोल्स को आप पनिश करते हैं या रिवॉर्ड करते हैं, आप आगे जाके अपना कार्य संभालिए। और इस तरीके से when Yamraj heard this instruction from Sri Vishnu, he immediately had all the souls, anyway conditioned souls, released from the hell, and after meeting with Lord Vishnu he left. He offered lot of prayers to Lord Vishnu, और भगवान विष्णु को ये भी प्रेयर ऑफर की। यमराज जी ने ये प्रेयर सुनिए, My dear Vishnu, you are the well-wisher of all the conditioned souls. There is no limit of your glories. From you the Vedas have come, and you are the time. In course of time you will destroy all things, and you are the cause and maintainer of the three worlds. You are the guru of the whole universe and the goal of all devotees. O Lotus Eye One, भगवान को बोला जाता है ना पद्मलोचन, भगवान की लोटस आइज। So please accept my obeisances again and again. Your glories are unlimited. In this way, Yamraj with folded hands offered his respect to Sri Vishnu. And Yamraj ji ने ये भी कहा विष्णु भगवान से, As per your instructions, I have released all the conditioned souls from the hell. So kindly instruct me what work you wish me to perform now. तब भगवान विष्णु ने उनको बोला, यमराज जी को,
कि माई डियर धर्मराज यमराज, you are equal to everyone and I do not need to instruct you on your duties. Kindly return to your abode with my full blessings and continue your duty. इस तरीके से भगवान विष्णु जी ने यमराज को वापस अपने यमलोक में जाने के लिए कहा। इसके बाद भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए यमराज जी के सामने से और यमराज वापस लौट गए। और उसके बाद उस ब्राह्मण ने अपने सारे पूर्वजों को सक्सेसफुली नरकों से मुक्ति दिला दी और बाकी जितनी भी कंडीशन सोल्स थी सभी को मुक्ति करा दी। विष्णुदूत वापस लौट गए एंड उसके बाद वो जब एंड हुई लाश ब्राह्मण की तो उसको लेने आए और उसको भी विष्णु लोक ले गए, जहाँ पे वो भगवान के चरण कमलों की सेवा में एंगेज हो गया एटर्नली। तो ये तो ग्लोरीज हैं चैप्टर 3 पढ़ने के। भगवत गीता का जो भी चैप्टर 3 पढ़ता है इस तरीके से उस पर्सन को मुक्ति मिल जाती है फ्रॉम ऑल सफरिंग्स, फ्रॉम ऑल मिजरीज, फ्रॉम ऑल हेलिश कंडीशंस, और वो भगवान की भक्ति में एटर्नली एंगेज हो जाता है एंड ही अचीव्स द परम धाम, द सुप्रीम अबोर्ड। तो फ्रेंड्स, हम गीता महात्म्य पढ़ रहे हैं और इसमें फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं गीता महात्म्य के, उनके वो ग्लोरीज भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी जी को बता रहे हैं और आगे की जो ग्लोरीज हैं चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स वो खुद शिव जी ही पार्वती जी को बताएंगे। एंड सो फ्रेंड्स, कल हम चैप्टर 4 की ग्लोरीज करेंगे। आशा है दिस वॉज हेल्पफुल। दिस इज़ ए शॉर्ट सेशन। अमरनाथ, मुर्देश्वर, रवि नारायण, हरिबोल, अमरफेनी, नानी टी, संजीव कुमार, मनीषा बोंगले, मोनिका सुनील रैना, हरिबोल फ्रेंड्स, अनुराग मनोज, राजीव, विष्णु सिंह, मधु मोदी, अमित पटेल, श्रिया चोपड़ा, शुभम प्रांजले, गीतू मुथु, नंदू कुमार। फ्रेंड्स, मैं जाने से पहले एक बात स्ट्रेस करके कहना चाहूँगी, भगवत गीता जो है ये हमें भगवान की टीचिंग्स हैं, भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं। ये साक्षात भगवान ने अर्जुन को ये बैटल फील्ड पे टीचिंग्स दी और हमें रिकमेंडेड है, हमारे आचार्यज ने बोला है, भगवान ने भी खुद बोला है, ये भगवत गीता की जो नॉलेज है हमें डिवोटीज़ के साथ पढ़नी चाहिए, डिवोटीज़ से समझनी चाहिए। इसलिए हमारा बहुत ग्रेट फॉर्च्यून है कि हम श्रीला प्रभुपाद की बुक से पढ़ रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद के परपर्ट्स हैं हमारे पास भगवत गीता समझने के लिए। और भगवत गीता को साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बोला गया है। भगवत गीता टीचिंग्स आर द वे वी कैन मेक आवर लाइफ परफेक्ट एंड सक्सेसफुल। और इसमें भगवान ने इतने एश्योरेंस दिए हैं हम सब के लिए, क्योंकि हम सब अर्जुन और भगवान की जब कन्वर्सेशन सुन रहे हैं ना, तो ये टीचिंग्स हैं और इसका जब हम श्रवण करते हैं ना, तो ये टीचिंग सीधा हमारे हार्ट में जाती हैं और हमारा फेथ बढ़ाती हैं। और जब हमारा फेथ बढ़ता है तो हमें डिज़ायर्स आती है, हमारी डिज़ायर्स ट्रांसफॉर्म होती है कि हम मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल या कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देखने लगते हैं। और उसके कारण हमारे लाइफ में, हमारे हार्ट में बहुत चेंजेस आते हैं और जिसके कारण आगे हमारी जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो एक्सपेडाइट हो जाती है। हमारे जो बिहेवियर हैं, हमारे जो इंटरेक्शंस हैं, हमारा जो डीलिंग्स हैं इस वर्ल्ड में, उसको देखने का हमारा नज़रिया ही बदल जाता है। हमारे एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मिजरीज और सफरिंग्स नहीं आएंगी। मिजरीज और सफरिंग्स बेस्ड ऑन आवर पास्ट कर्मास सभी के पास आएंगी, लेकिन उनको डील करने के लिए और उन सिचुएशंस में हम कैसी चॉइसेस करते हैं वो पर्सपेक्टिव हमारा डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, भागवत गीता पढ़ने की महिमा है और इसलिए मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ कि ईच चैप्टर ऑफ भागवत गीता को पढ़ने से क्या ग्लोरीज है, क्या फलश्रुति हैं। और आपको पता है कि ये जो कॉपी है भगवत गीता की, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन जाकर भी पढ़ सकते हैं, vedabase.io, आप वहाँ जाइए। तो अब तक हमने जैसे कि किया चैप्टर 1, 2 एंड 3 की ग्लोरीज पढ़ी हमने, फलश्रुति क्या है। और आपको मैं जल्दी से बता दूं, जब हम भगवत गीता शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उसमें प्रीफेस और इंट्रोडक्शन सेक्शन है, उसमें सेटिंग है पूरी कि बैटल फील्ड में
क्या सेटिंग थी, कौरव थे, पांडव थे, उनका बैकग्राउंड क्यों था, क्या था, वो क्यों लड़ रहे थे, रीज़न क्या था, और भगवान का सपोर्ट किसको था। जो फर्स्ट चैप्टर है भगवद गीता का, उसकी टाइटल है ऑब्जर्विंग द आर्मी ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। और इट स्टार्ट्स, दिस भगवद गीता स्टार्ट्स विद इंक्वायरी ऑफ धृतराष्ट्र टू संजय कि after my sons and sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? और जैसे कि अब तक हम में से कई लोगों को पता है, संजय को डिवाइन विजन मिला हुआ था व्यास देव जी की कृपा से, जिसके कारण संजय ने पूरा बैटल फील्ड का जो नरेशन था, जो भी हैपनिंग थी, उसका नरेशन धृतराष्ट्र जी को सुनाया। और चैप्टर 2 जो है वो पूरी भगवद गीता की समरी है, एंटायर भगवद गीता समरी। और चैप्टर 2 का टाइटल है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए मैं चैप्टर के नाम बता रही हूँ। इस वक्त हमने 3 चैप्टर्स की ग्लोरी पढ़ी है, तो उन 3 चैप्टर के नाम बता रही हूँ। तीसरे चैप्टर का टाइटल है कर्मयोग। तो कर्मों के बारे में सभी को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, लेकिन उसको कैसे समझना चाहिए उसकी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर 3 में है। अब कल हम चैप्टर 4 की ग्लोरीज सुनेंगे, और चैप्टर 4 का टाइटल है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे आगे लेना चाहूँगी, प्लीज़ रीड इवन 1 श्लोका और हाफ श्लोका और 1/4 श्लोका, because that is bhakti that will bring you closer to protection of Bhagwan, that will bring you very close to mercy of Bhagwan. And you know what, if we are wise, if we are intelligent, तो हम ये जो भगवान के वर्ड्स हैं, भगवान की जो टीचिंग्स हैं अर्जुन को, ये हम सभी के लिए हैं, हम इसका बेनिफिट ज़रूर उठा सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। I will later on come in again with another session on chanting. So those of you who are interested to chant one mala of Hare Krishna Mahamantra 108 times, I will be there after a few minutes. But for now, I am ending this session. श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।